ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भव्य भवन जो है वो केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक बिल्डिंग में 2 बेसमेंट हैं और 7 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। ये कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहला है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। ये भवन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उन्नत होगा। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, आधुनिक HVAC तकनीक और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी हरित सुविधाएं होंगी। भवन को गृह 4 रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया है। साथ ही पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए भवन में कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद से इस भवन में कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कि मकसद कार्य दक्षता को बढ़ाना होगा और खर्च को कम करना होगा। इस भवन के उद्घाटन के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये भवन एक पावर सेंटर के रूप में काम करेगा। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्तव्य पथ से। धीरज, देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन होगा आज। कर्तव्य भवन का उद्घाटन होगा और कहीं ना कहीं कई अहम मंत्रालय एक ही छत के नीचे यहां पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे पावर सेंटर कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। ये जो भवन बनकर तैयार हुआ है, इस भवन में जो प्रमुख मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें कि गृह मंत्रालय भी है, जिसमें कि कार्मिक मंत्रालय है, जिसमें कि पेट्रोलियम मंत्रालय है, उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो मंत्रालय यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। और जो पूरी की पूरी एक कोशिश है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए कि एक मंत्रालय को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम गृह मंत्रालय की ही बात करें तो गृह मंत्रालय का एक विभाग जो है वो किसी दूसरे भवन में है, दूसरा जो विभाग है वो किसी दूसरे भवन में है। लेकिन अब गृह मंत्रालय एक ही भवन में होगा, जिसमें कि अगर गृह मंत्रालय के अधीन अगर हम IB की ही ऑफिस की बात कर लें तो पहले IB की ऑफिस जो थी वो दूसरे बिल्डिंग में थी। लेकिन अब ये कोशिश है कि अब एक मंत्रालय के जो सभी विभाग हैं उन सभी विभाग को एक स्थान पर रखा जाए ताकि कार्य दक्षता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई और जो वर्क का जो प्रोसेसिंग है वो वर्क का प्रोसेसिंग वो तेज़ी से हो सके। इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का पूरा प्रयोग किया गया है और जिसमें कि धीरज ये कहा जा रहा है कि अब जो फाइलें पहले बन के आती थी, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कर्तव्य भवन 3 जो है। क्या कुछ खासियत है कर्तव्य भवन की, ये भी बताइए।
देखिए, अत्याधुनिक सुविधाओं से बिल्कुल लैस है और इसमें जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के हिसाब से जो खर्च होते हैं मंत्रालयों में, उस खर्च में कमी लाने की एक तरीके से पूरी की पूरी कोशिश की गई है। जैसे कि अगर हम एनर्जी सेक्टर की ही बात कर लें तो इस भवन के निर्माण से ऊर्जा के खपत में लगभग 34% की जो कमी आएगी और जो रेंट आता था 1000 करोड़ रुपये का, जो अलग अलग भवन में जो मंत्रालय बने हुए थे, तो 1000 करोड़ रुपये के रेंट में भी कमी आएगी। सोलर सिस्टम यहाँ बना हुआ है, यहाँ एक तरीके से दो बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा है, जहाँ की एक साथ 600 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, उसकी सुविधा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से इसको निर्मित किया गया है, ई फाइलिंग की सुविधा होगी ताकि कोई भी फाइल, किसी भी फाइल का मूवमेंट अब कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी फाइल लेके नहीं जाएगा, सारी की सारी सुविधाएं डिजिटल होगी। तो एक प्रकार से इसका जो डाइनिंग हॉल बनाया गया है, इसका जिसमें कि मीटिंग होगी, उसके जो कमरे बनाए गए हैं वो अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। मतलब आप कहा जा सकता है कि एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे आपको सारी की सारी सुविधाएं एक साथ मिलेगी, अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी और वो ऐसी सुविधाएं होगी जो तमाम, जो कह सकते हैं कि तमाम जो तकनीकी प्रयोग से वो लैस होगा। तो इसकी मंशा यही है कि एक भवन में एक छत के नीचे ही सारी की सारी सुविधाएं दी जाए ताकि मंत्रालयों के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उसको दूसरे स्थान पे जाने की कोशिश नहीं करनी पड़े। तो कुल मिला के ये कोशिश है। और जो सबसे प्रमुख बातें हैं कि ऐसी जो बिल्डिंग है, कर्तव्य भवन जिसको कहा जा रहा है, ऐसी 10 बिल्डिंग बनाने की स्कीम है। अभी 3 बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, अगले 2 महीने में जो सारी उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो इस इलाके में ऐसी 10 बिल्डिंग बनाने की ये कोशिश है ताकि जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उन मंत्रालयों को इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सके। तो पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। अभी आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर के बाद लगभग 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और इस भवन का उद्घाटन करेंगे। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए धीरज, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।